एक बार था एक लड़का शंकर नामक, जो अपनी माँ सबिता और बहन गुनिया के साथ थारेश्वर के गांव में रहता था। शंकर के पिताजी का देहांत उसके बचपन में ही हो चुका था। तब से शंकर की माँ ने ही घर के लिए पैसे कमाने की जिम्मेदारी उठाई। सबिता ने बहुत मेहनत की अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। पैसों की कमी की वजह से शंकर ने स्कूल छोड़ दिया और अपनी माँ के साथ काम करने लग गया, पर उन्होंने गुनिया की पढ़ाई को नहीं रोका। सबिता इमारतें बनाने वाले साइटों पर मजदूरी का काम करती थी। शंकर भी जो अपनी माँ के साथ काम पे जाने लगा, उसने देखा कि ये माहौल कुछ अलग और अनोखा था। कैसे ईंटों को जमा करके सीमेंट भर के दीवारें चढ़ाई गई जा रही थी, कैसे रेत और सीमेंट को मिलाया जा रहा था, फिर पूरे दीवार पर सीमेंट लगाया जा रहा था, फिर सूखे सीमेंट को जमाने के लिए पानी डाला जा रहा था और अंत में रंग लगाया जा रहा था। ये सब शंकर को बहुत पसंद आया। घर जाने के बाद, माँ, मुझे इमारतें खड़ा करने का तरीका बहुत पसंद आया। सच में बेटा? फिर क्यों ना तुम रोज मेरे साथ आ जाओ, सिर्फ काम के लिए नहीं, सब कुछ सीखने के लिए भी, और ताकि तुम एक दिन एक बड़े बिल्डर बन जाओ, है ना? हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। उस दिन से शंकर हर एक काम को गौर से देखने लगा। उसने जल्दी सब कुछ सीख लिया। शंकर को इस काम में बहुत दिलचस्पी हो गई और इसी कारण वह अपना सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर देता था। बाकी के सारे मजदूर शंकर की कला को देखकर हैरान रह गए। सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे और उसकी माँ को भी अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस होता था। इसी तरह शंकर ने 4 साल तक मन लगाकर काम किया। इसी दौरान शंकर की माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई और वह काम पे जाना बंद कर दी। अब शंकर अकेला था, जिसको बीमार माँ को भी संभालना था और अपनी बहन की पढ़ाई को भी। सेटों पर कमाई उनके लिए काफी नहीं थी, तो शंकर ने सोचा कि वह खुद का कंस्ट्रक्शन का कारोबार शुरू करेगा। माँ, कब तक मैं मजदूरी का काम करूंगा? अगर हमें हमारी समस्याओं को समाप्त करना है तो मुझे लगता है कि मैं खुद का कारोबार शुरू कर लूं। मेरे बच्चे, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, पर पैसों के बिना कोई काम शुरू कैसे करोगे? मेरे पास एक योजना है माँ। मैं चंपकलाल सेठ के घर पर काम कर रहा था। उन्होंने मेरा काम देखकर बोला कि वो मुझे जब भी जरूरत हो तब वो मेरी मदद करेंगे। अब उनके घर का काम अधूरा रह गया है। मैं उनसे पैसे लेकर उनका काम खत्म कर दूंगा। तुम बहुत बुद्धिमान और कलाकार हो बेटा। जाओ और सेठ साहब से बात कर लो, देखते हैं क्या होगा। शंकर चंपकलाल के पास जाकर अपनी योजना के बारे में उनको बोलता है। अरे बेटा, इतनी कम उम्र में तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर ऐसे काम करने के लिए तुम्हें कम से कम 10 बंदों की जरूरत है। तुम कहाँ से ले आओगे? सर जी, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, एकदम सही काम करते हैं और ईमानदारी से, वो भी कम पैसों में। आजकल ऐसे लोग कहाँ पे मिलेंगे शंकर? मैं और मेरे दोस्त बहुत सालों से मजदूरी का काम कर रहे हैं साहब। हम दिन भर काम करके भी ये लालची बिल्डर लोग हमें ठीक से पैसे नहीं देते थे। ऐसा बहुत सारे लोग ठोकर खा रहे हैं सर जी। अगर मैं उनसे बात करूंगा तो हम जरूर एक साथ हाथ जोड़कर काम कर सकते हैं। ये सब तो ठीक है बेटा, पर किसके घर पे काम शुरू करोगे?
सर जी, आपका काम भी तो कब से रुका पड़ा है। मैं आपके घर पर काम शुरू करूंगा। मैं आपके घर का काम देखते ही देखते खत्म कर दूंगा, देख लेना। ठीक है बेटा, जाओ और भगवान का नाम लेकर ये शुभ काम शुरू करो। शंकर अपने मजदूर दोस्तों के पास गया और उनको इस काम के बारे में बताया। सारे दोस्त इस विचार से खुश थे और तुरंत शंकर ने उनको काम के लिए पैसे भी दे दिए। अगले दिन से सबको काम पे लगना था। अगले दिन शंकर के दोस्त आए अपना अपना सामान लेकर। शंकर ने बचे हुए पैसों के साथ बाकी का सामान लाया, जैसे कि सीमेंट, रेत वगैरह। मजदूर पहुंचने से पहले ही उसने सारा माल और सामान तैयार रखा। सब लोग इस नए काम को लेकर बहुत खुश थे। क्योंकि सब जवान थे, वह काम भी जल्दी जल्दी खत्म करने लगे। शंकर बाकियों को सही दिशा दिखा रहा था काम करने का, और देखते ही देखते 2 महीनों के अंदर सारा घर तैयार हो गया। चंपकलाल का ये नया घर देखकर सब लोग हैरान रह गए। शंकर के पहले मालिक भी ये काम देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उसने इतना अच्छा मकान बनाया। चंपकलाल सेठ का घर देखकर अब बाकी के लोग भी अपने अपने मकान बनवाने के लिए शंकर को बुलाने लगे। शंकर बेटा, तुमने इतने कम समय में मेरा इतना अच्छा मकान बना दिया। वाकई में लाजवाब काम किया तुमने। सेठ साहब ने फिर शंकर को अपने काम के लिए अच्छा खासा पैसा भी दे दिया। पैसों के साथ उसने अपनी माँ की सेहत का ख्याल रखा और अपनी बहन को बेहतर स्कूल में डाला। उसने खुद के परिवार के लिए भी मकान बनवा लिया। 18 वर्ष के अंदर अंदर शंकर ने कई प्रकार के लोगों से काम कर लिया। उसने अपनी कला का इस्तेमाल किया मेहनत के साथ, जिसकी वजह से उसको प्रशंसा मिली। अंत में उसने अपने परिवार को सुखी भरा जीवन दिया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि परिश्रम के बिना प्रतिभा किसी काम का नहीं। एक बार एक गांव में कृष्णा नामक व्यक्ति रहता था। हर रोज वह दूध से घी बनाया करता था और अपने गांव के बाजार में बेचता था। यही थी उसकी रोजी रोटी कमाने का जरिया। अपने शुद्ध और मजेदार घी के लिए कृष्णा बहुत मशहूर था। घी ले लो, शुद्ध देसी गाय का घी ले लो, घी ले लो, घी ले लो। एक दिन एक मिठाई वाला सुंदर ने कृष्णा को बुलाया और 1 किलो घी के लिए मांगा। कृष्णा गया उसके पास। कृष्णा भाई, मुझे 1 किलो घी चाहिए। कृष्णा घी को तोलने लगा। जब सुंदर ने देखा कि घी कितना शुद्ध था, तो वह अपने आप को रोक ही नहीं पाया। सुंदर ने और घी लेने का निर्णय लिया। रुको कृष्णा, मुझे तुम 1 नहीं 2 किलो घी दे देना। पता नहीं बाद में बचेगा या नहीं। तुम्हारा घी सबसे शुद्ध है और मुझे स्वादिष्ट मिठाई बनाने में मदद करता है। ओ बढ़िया जी, धन्यवाद सुंदर साहब। ये लो आपके 2 किलो घी। सुंदर ने खुशी से घी लिया और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। जैसे कृष्णा चलता गया, गांव के लोग उसको एक एक करके घी खरीदने बुला रहे थे। दोपहर तक सारी घी बिक चुकी थी, क्योंकि वो घी था ही इतना स्वादिष्ट। अपनी कमाई लेकर कृष्णा अपने भाई कुशल के पास दूध खरीदने गया, ताकि वह अगले दिन के लिए और घी बना सके।
हर रोज कुशल देखता था कि उसका भाई बहुत घी बेचकर अच्छा पैसा कमा रहा था और उसका कारोबार दिन पे दिन और भी ज्यादा बढ़ने लगा। भाई, मुझे 5 लीटर दूध चाहिए घी बनाने के लिए। ओह, अभी तो मेरे पास नहीं है 5 लीटर। क्यों ना तुम शाम को आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बाजू में रखूंगा। कृष्णा के निकलने के बाद कुशल की पत्नी उसके लिए पानी लेके आई। देखा कमला, कृष्णा की तो किस्मत ही बदल रही है। दोपहर में ही इसने सारी घी बेच डाली और दूध के लिए वापस आया था। आप तो सारा दूध इनको ही दे देते हो ना, क्यों ना इस बार आप दूध में थोड़ा सा पानी मिला के दो, इस तरह हम भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। कुशल ने अपनी पत्नी की बात मान ली और शाम को जब वह गाय से दूध निकालने गया तो उसने दूध में पानी डालकर कृष्णा के लिए बाजू में रखा। अब कुशल रोज यही करने लगा। धीरे धीरे वह पानी की मात्रा और भी बढ़ाने लगा। अब कृष्णा इस बात से अनजान समझ नहीं पाया कि उसकी घी की शुद्धता दिन पे दिन कम क्यों होती जा रही। इस वजह से उसके बहुत सारे ग्राहक भी कम होते गए। अब कृष्णा दूध की गुणवत्ता को जांचना चाहता था, तो उसने दही जमाया। जब दही जमा तो उसने ऊपर इतना सारा पानी देखा। शायद गाय की सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए अच्छा दूध नहीं दे रही होगी। मैं कुशल को ये बात बोलता हूँ। जब कृष्णा कुशल के घर गया तो उसने अपने भाई और उसकी पत्नी को दूध में पानी मिलाते हुए देख लिया। अब उसको समझ आ गया कि उसकी घी की शुद्धता इतनी कम क्यों हो गई थी। ना जानते हुए कि वह क्या करे और बिना कुछ कहे कृष्णा वहां से निराश होकर चला गया। अब कृष्णा ने अपनी कमाई से 2 गाय खरीदे और खुद दूध निकालना शुरू किया। अब फिर से कृष्णा अच्छी वाली शुद्ध घी बनाने लगा। कृष्णा ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली जहाँ पे वो शुद्ध देसी घी बेचने लगा। उसी समय सुंदर उसके पास आया और बोला, हाय कृष्णा, पिछले कुछ दिनों से घी कुछ ठीक नहीं है। मेरे मिठाइयों के लिए अच्छे ग्राहक थे, केवल आपकी शुद्ध घी की वजह से। उम्मीद है अब आप अच्छा घी बना रहे हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्राहक वापस आ जाए। आप ये 2 गाय देख रहे हो, ये मैंने ही लाए हैं अब खुद दूध निकालने। अब से मैं ही दूध निकाल रहा हूँ, तो आज से घी भी सबसे बढ़िया मिलेगी। जैसे दिन बीतते गए, अब कृष्णा से और लोग घी खरीदने लगे। कुछ ही दिनों में कृष्णा ने और गाय खरीदे। उसने कुछ नौकरों को अपनी दुकान पर काम पे भी लगाया, हाथ बटाने के लिए। अंततः कृष्णा काफी अमीर बन गया और ईमानदारी से अपना कारोबार चला रहा था। इसी दौरान कुशल, जिसने अपने ही भाई की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की कोशिश की, गांव में अपने मिलावटी दूध के लिए पकड़ा गया। अब कुशल दूध भी नहीं बेच पाया और जल्द नुकसान में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। कुशल को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने भाई से माफी मांगने गया। उसने कृष्णा से भीख मांगी माफी के लिए और नौकरी के लिए, ताकि वह अपने कर्जों को चुका सके। दयालु कृष्णा ने तुरंत अपने भाई को क्षमा कर दिया और गायों और कामगार की देखरेख के लिए काम दे दिया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि दिल से माफी मांगने वाले को माफ कर देना चाहिए और हमेशा एक अच्छी प्रतिष्ठा रखनी चाहिए। एक गांव में रहती थी एक महिला शांतम्मा अपने बेटे विष्णु के साथ। वह अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती थी और विष्णु भी अपनी माँ से बेहद प्यार करता था। परंतु विष्णु को इतना ज्यादा मजदूरी और मेहनत करना पसंद नहीं था। हर रोज शांतम्मा कठोर परिश्रम करके पैसे कमाती थी,
आधा पैसा विष्णु के पढ़ाई के लिए जमा करती थी। विष्णु पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था, हर किसी की मदद करता था और जब भी किसी को उसकी जरूरत होती है वह अवश्य आगे आता था।